हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। समास हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेट हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, समास सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला एक चैप्टर है या एक टॉपिक है। तो इसको हम देख लेते हैं। समास कहते किसे हैं, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। यानी समास का मतलब रहता है किसी चीज़ को छोटा करना। इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब कि क्या होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा मिला देना। तो देख लेते हैं समास में, इसको और थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। समास की बात करें तो होता है समास, और फिर उसी पद का अगर हम उसी पद को थोड़ा फैला दें या उसे खोल दें सारे पद को, तो उसे कहते हैं समास विग्रह। जैसे कि कोई भी एक होता है, एक पदों का समूह होगा और दूसरा होगा समस्त पद या सामासिक पद। जैसे कि कोई भी, जैसे कि अगर कहा जाए माता पिता, एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं माता पिता, तो माता पिता जो होगा ये समस्त पद है या सामासिक पद इसे कहेंगे। मतलब इसका समास किया गया, संक्षेपण कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो ये हो गया माता पिता। लेकिन अगर माता पिता का समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा माता और पिता। यानी कि इसका विग्रह करने पे ये पदों का समूह है, ये पूरी तरीके से पदों का समूह है, लेकिन इसका संक्षेपण जो है ये माता और माता पिता होगा, और पद विग्रह जो होगा समास का वो होगा माता और पिता। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं। और समास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि समास में प्रायः दो पद होते हैं। समास की बात किया जाए तो समास में प्रायः दो पद होते हैं। जैसे कि अगर वही उदाहरण देखा जाए माता पिता, तो जो पहला पद होगा इसे हम पूर्व पद कहेंगे, जो बाद वाला होगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे। मुख्यतः दो पद होता है, और पहले को हम पूर्व पद कहेंगे, दूसरे को उत्तर पद कहेंगे। जैसे अभी हमने समझा पदों का समूह और समस्त पद की को। तो अगर कहा जाए जैसे गगन को चूमने वाली, तो उसका समस्त पद या सामासिक पद क्या होगा, वो होगा गगनचुंबी। जैसे भाई और बहन, इसका समस्त पद क्या होगा, भाई बहन। ओके, तो हम इसे समझ गए। अब हम देख लेते हैं समास के प्रकार। अब हम देख लेते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है, तो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि समास को पूरी तरीके से याद करेंगे बस एक ही बार में, एक ट्रिक के माध्यम से। जो 3 लाइन की ट्रिक होगी उसके माध्यम से पूरा याद कर लेंगे, और वो ऐसा ट्रिक है कि वो कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेंगे उसे। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। समास की बात किया जाए तो पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इसको जान लिए। अब हम याद करते हैं, ट्रिक पे अपने आ जाते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि उसे बाद में देख सकें। और बस यही 3 लाइन की ट्रिक याद कर लेंगे आप, तो एक कभी भी आप किसी भी एग्जाम में समास आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या है ट्रिक, द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है। इसे याद करेंगे लाइन को, द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है जो कर्मधारय बतावत है। ये तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे द्वंद्व में और छिपे, दिगु में पहला गणना पदावत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है जो कर्मधारय बतावत है। अव्यय में पहला पद अव्यय, अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है। द्वंद्व, द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व समास में और छिपा होता है। द्विगु समास में गणना पद, यानी द्विगु समास में पहला अक्षर जो होता है वो गिनती का होता है, गिनती का अक्षर होगा तो वहाँ पे द्विगु समास आएगा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास के बीच में कारक चिन्ह आता है। और कर्मधारय के बीच में है जो तरीके का आता है, उसमें क्या आएगा, है जो। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा तरीके से स्पष्ट हो जाएगा।
अव्यय में तो इसी की परिभाषा इसी में है, अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है। बहुव्रीहि समास से वो प्रधान है कि जिसमें दोनों पद प्रधान ना होके अन्य पद कोई प्रधान हो जाए, वहाँ पे हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो इसको हम फिर से याद रखते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है जो कर्मधारय बतावत है। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, यानी बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होगा, जो होगा उसके अलावा कोई प्रधान हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं। द्वंद्व समास में और छिपा होता है, जैसे माता और पिता, ये द्वंद्व समास। द्विगु समास में पहला गणना पद होता है, जैसे चौराहा, पहला क्या आया, चार गिनती आया चौराहा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपाया, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें कारक चिन्ह है जो। है जो में क्या है, कर्मधारय, जैसे कि चरण कमल या नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, एक कर्मधारय। अव्यय में पहला पद अव्यय, अव्यय समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसे अथाशक्ति। बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, जैसे गजानन अर्थात गणेश। गजानन का मतलब होता है जिसका सर हाथी का हो, अर्थात गणेश। आशा करते हैं कि ये पूरा आपको ट्रिक याद हो गई होगी, और फिर हम इस पर देख लेते हैं, इस पर प्रश्न बना लेते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं, तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगी। अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता, दिन और रात, भाई और बहन। द्विगु समास दूसरा क्या होता है, द्विगु समास। इसमें प्रायः पूर्व वाला जो होता है पहला पद वो संख्यावाची होता है, यानी क्या कहें, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, यानी गिनती आती है, जैसे चौराहा हुआ, चारपाई हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला तत्पुरुष समास तीसरा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह छिपा होता है। तो कारक चिन्ह छिपा होता है तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, तत्पुरुष देखेंगे तो 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। इसमें कर्म का को, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। करण का से, करण का क्या होता है, से, करण कारक से, यानी करण तत्पुरुष, तो इससे होता है कपड़े से छना। फिर आता है संप्रदान, संप्रदान का मतलब के लिए, भूत के लिए बलि, भूत बलि। अपादान से अलगाव, अलगाव के दृष्टि में। देश निकाला, यानी देश से निकाला। संबंध का के की, जैसे नर बलि, नर की बलि। फिर अधिकरण में या पर, वनवास, वन में वास, तो हो जाता है। तो इस तरह से हम तत्पुरुष को समझ लेते हैं। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा होता है। तो देखते हैं फिर से, हम उसको याद करते हैं। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे। फिर अगला देख लेते हैं, जो है कर्मधारय बतावत है, मतलब जो है, देखिए इसमें कर्मधारय में कर्मधारय समास, इसमें थोड़ा और देख लेते हैं और भी आसान हो जाएगा। इसमें विशेष्य और विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होगा, दूसरा विशेषण होगा, एक पद उपमेय होगा तो दूसरा उपमान होगा, इससे मिलकर बना होता है। और इसमें क्या आता है जो या समान रूपी, इस तरीके के जो शब्द आते हैं। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है पहाड़, ऐसा पहाड़ जो नीला हो। चरण कमल, कमल के समान या कमल की तरह चरण। देह रूपी लता, यानी कि जो ऐसी हो, देह रूपी लता, मतलब कि देह मतलब लता की, मतलब कि लताएं ऐसी हो कि जो देह के रूप में हो गई हो, यानी समान रूप दिखे, समान रूपी। या है जो, जैसे नीला है जो उत्पल, इस तरीके का शब्द है
कमल की तरह है जो चरण, तो ऐसे जो शब्द आए तो वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास होगा। तो अगला हम तो क्या देखे हैं अव्यय भाव का, अव्यय में पहला पद अव्यय। अव्यय उसे कहते हैं, अव्यय का मतलब कि जो व्यय ना होवे, किसी पद के साथ आए तो बदले नहीं, जैसे यथाशक्ति, यथावस्था, या यथा के साथ जो भी चीज़ें ऐसे प्रत्यय उपसर्ग लगा के कुछ ऐसे बनाया जाता है, जैसे यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमास, प्रतिदिन, बेशक, बेबस, ऐसे टाइप जो शब्द आते हैं तो उसमें अव्यय भाव समास होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, यानी और पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। तो ट्रिक में देखते हैं, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, यानी कि बहुव्रीहि समास में अन्य प्रधान होता है। जो दोनों पद दिया है उसके अलावा कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, वहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गजानन, गज धन अनन, ऐसा कि जिसका सर जो हो वो गज का हो, हाथी का हो, अर्थात गणेश। दशानन, 10 सिर वाला, अर्थात रावण। तिरंगा, तिरंगा अर्थात हमारा तिरंगा झंडा। पंकज, पंकज अर्थात कमल। नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान। इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा कि दूसरी समास है लेकिन हम बहुव्रीहि को प्रधानता दे रहे हैं। तो ये नोट में हम देख लेते हैं, जब किसी भी समास में दो समास हो जाए तो उसमें बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे। बहुव्रीहि समास को समझने के लिए हम यह समझ लेते हैं कि जब भी कोई ऐसा उदाहरण ले या कोई ऐसा शब्द हो जिसे कहने पे वो अन्य अर्थ प्रस्तुत करता हो, जैसे 12 सिंघा, यानी इसमें 12 सिंहों का समाहार तो है, तो 12 सिंहों का समाहार होने से यहाँ पे होना चाहिए दिगु समास। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, तो दिगु समास इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिगु नहीं होके जैसे ही 12 सिंघा हम कहते हैं, हमें एक नए जानवर की छवि तुरंत आ जाती है 12 सिंघा की, यानी हम उस जानवर को कहते हैं 12 सिंघा, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे एकाक्ष कहें, एकाक्ष का अर्थात होता है, एकाक्ष का अर्थ होता है कौआ। तो इस तरह से जैसे जो भी शब्द ऐसे हों जो अंग से रिप्रेजेंट कर रहे हों, अंक से रिलेटेड हो, तो ज़्यादातर उसमें यही होगा कि वहाँ बहुव्रीहि समास ही होगा। ओके, और जब भी किसी समास में ऐसे दो समास हो जहाँ पे बहुव्रीहि दिया हो और उसमें बहुव्रीहि आ रहा हो, तो हम बहुव्रीहि को ही वरीयता देंगे, बहुव्रीहि समास को। अब हम एक बार और ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक देखने के बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लगा लेंगे, लगाने के बाद हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी समास आएगा तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ट्रिक। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है जो कर्मधारय बतावत है। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है। बस ये 3 लाइन याद करेंगे, पूरा समास आपका साफ। द्वंद्व में और छिपे, तो ये याद हो गया, द्वंद्व में और छिपे, दिगु में पहला गणना पदावत है, दिगु में पहला गिनती आता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा होता है जो कर्मधारय बतावत है जो कर्मधारय बताता है। अव्यय में पहला पद अव्यय है, बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान है। तो ये पूरा तरीके से याद हो गया। और ये याद रखेंगे कि जब भी कभी दो समास आते हैं उसमें बहुव्रीहि भी होता है, तो बहुव्रीहि को ही हम वरीयता देंगे। बस अब देख लेते हैं, नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं, इनमें कौन सा समास है। तो ऊपर से देखते चलते हैं। जैसे एक दंत है, जिसके एक दंत हो, एक दांत हो, जैसे हमने कहा शरीर का अंग दिया हो उसमें अक्सर बहुव्रीहि ही होता है। तो एक दांत अर्थात गणेश, तो गणेश में कौन, अब ये तीसरा पद हो गया प्रधान, तो अर्थात इसमें कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। फिर है परम आनंद, परम है जो आनंद, ऐसा आनंद जो परम हो, जैसे जो की है जो, ऐसा तो किसमें आया, कर्मधारय समास। त्रिनेत्र,
त्रिनेत्र, तीन नेत्र। अगर उसमें दिगु दिया हो, सबसे पहले तो हम दिगु को देंगे कि दिगु समास है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें दिगु समास है, लेकिन दिगु समास के साथ साथ इसमें क्या है, बहुव्रीहि को हम प्रधानता देंगे। अगर उसमें बहुव्रीहि आएगा, त्रिनेत्र का अर्थात शंकर भगवान का हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुव्रीहि। अगर पहले दिगु दिया हो केवल तो दिगु लगाएंगे, नहीं तो हमेशा बहुव्रीहि पे ही जाएंगे। उसके बाद पीताम्बर। पीताम्बर में कर्मधारय समास भी होता है, यानी कि पीला है जिसका अंबर, तो उसमें कर्मधारय भी होगा, मतलब कपड़ा जिसका पीला हो। लेकिन इसमें पीताम्बर का अर्थात क्या होता है, अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें हम लगाएंगे बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि दिया हो तो हमेशा बहुव्रीहि को ही वरीयता देंगे। पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण यानी बहुव्रीहि ही होगा। पंचामृत यानी कि पंच पहले गिनती आई, तो इसमें कौन सा समास होगा, दिगु समास होगा। यानी द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, गिनती आ गई, तो ये क्या हो गया, दिगु समास। जलधारा, अब इसमें क्या आ गया, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, जल की धारा, इसमें किया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद महादेव, देव के देव महादेव अर्थात शंकर भगवान, तो इसमें आएगा बहुव्रीहि। दुख सुख, दुख और सुख द्वंद्व में और छिपे, यानी यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। कर्ज मुक्त यानी कर्ज से मुक्त, यहाँ अपादान यानी तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, कारक चिन्ह छिपा होता है, कर्ज मुक्त। फिर नीलगाय, नीली है जो गाय, अर्थात कर्मधारय। फिर आता है पति पत्नी, पति और पत्नी द्वंद्व में और छिपे। भूत बलि, भूत के लिए बलि, यानी कौन सा समास, तत्पुरुष, इसमें क्या है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे। फिर महात्मा, महान है जो आत्मा है जो, फिर आगे इसमें महान है जो आत्मा, यानी कर्मधार है। भयभीत यानी भय से भीत, भय से डरा हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, कारक चिन्ह आया। कारक चिन्ह किस में आता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है, द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे है जो कर्मधारय बतावत है। फिर इसमें आता है बलवीर यानी बल से वीर, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका कारक चिन्ह छिपा है, इसमें होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे। फिर आगे देख लेते हैं मुरलीधर यानी कि बांसुरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि। बारहसिंघा, जैसे कि हमने बताया बारहसिंघा कहते ही हमें एक नए जानवर का रिप्रेजेंटेशन मन में होने लगता है, तो एक नए जानवर की छवि बन जाती है, इसे के नाते क्या होगा, बहुव्रीहि समास। वनवास, वन में वास, अर्थात तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, कारक चिन्ह छिपा है इसमें, तत्पुरुष समास। नरोत्तम, नर में जो उत्तम हो, तो उसे क्या कहें, नर में उत्तम, नर में उत्तम, में पर, अगर में पर की बात है तो इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर सीताराम, तो इसमें क्या होगा, सीता और राम द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास। कपड़ छना, कपड़े से छना, इसमें क्या होगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, कारक चिन्ह छिपा, कपड़े से छना, इसमें से आया तो यानी यहाँ पे तत्पुरुष समास। फिर हो गया चंद्रमौली, जिसके सिर पे चंद्रमा हो, जिसके सिर पे चंद्रमा हो अर्थात शंकर भगवान, उन्हीं के सिर पे चंद्रमा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अन्य पद प्रधान हो गया, यानी यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। फिर मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, से आ गया तत्पुरुष से, तो यहाँ तत्पुरुष समास। सदेह, देह सहित, ठीक, सदेह, तो ऐसे शब्द जो आते हैं, सदेह ऐसे शब्द जो आते हैं, तो इसमें क्या है,
अव्यय में पहला पद अव्यय, यानी अव्यय में क्या होता है, पहला पद अव्यय। जैसे सदेह, यथाशक्ति, यथासंभव और बेबस। तो इसमें जो है शुरुआत में जो लगा हुआ है उपसर्ग, उपसर्ग लग के ये बार बार ये अव्यय का काम कर रहा है। अव्यय में पहला पद अव्यय, पहला पद जैसे यथा हो गया, तो इसमें पहला पद जो है अव्यय है, तो अव्यय में पहला पद अव्यय, यानी इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास। इस तरह से हम इतने एग्जाम्पल देख लिए। अब पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब किसी भी एग्ज़ाम में आप सभी प्रश्न बना सकेंगे। थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।